प्रिय साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार समग्र। और आज बिहार समग्र स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के प्रश्न थे काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक। देखिए, जब हम बात करते हैं ना, इसमें जो बिहार स्पेशल, खास करके यहाँ पे हम लोग बिहार के जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको हम लोग देखेंगे, फिर मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं बिहार का एंशियंट। देखिए, जब हम बात करते हैं ना बिहार का, ठीक है, तो बिहार का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, बिहार की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इसका बाउंड्री टच करता है, तो टोटल मिला करके देखिए, जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ में नेपाल है और साउथ में झारखंड है। उसके बाद जाकर के हमारा वेस्ट में ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। उसके बाद हमारा जो वेस्ट है उधर यूपी है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ये चार जो डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शन में ये डिफरेंट डिफरेंट एक जो अदर कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो नेबरिंग स्टेट है, ठीक है, जिसमें कि हमारा वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और यूपी है। अब देखिए, टोटल मिला के जब हम बिहार की बात करते हैं तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जब 38 डिस्ट्रिक्ट है तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल जिसका बाउंड्री जो है यूपी और नेपाल से टच करता है। उसके बाद जाकर के हमारा देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण के बाद ईस्ट चंपारण। उसके बाद जाकर के हमारा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। देखिए किशनगंज का दोनों साइड बाउंड्री टच करता है, एक नेपाल का भी और वेस्ट बंगाल का भी। इसी तरह से फिर हम नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे कटिहार, कटिहार का जो बाउंड्री है जस्ट लाइक द सेम, वेस्ट बंगाल से भी टच करता है और इधर हमारा, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये कटिहार नहीं, यहाँ पे देखिए बांका है, ठीक है। बांका का इधर झारखंड से भी बाउंड्री टच करता है और वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री टच करता है। उसी तरह से हम इधर बात करेंगे कैमूर का, ठीक है, तो कैमूर का इधर यूपी से भी और इधर झारखंड से भी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ना बिहार का, तो बिहार का जो शेप है ना ये रेक्टेंगल शेप का है, ठीक है, आयताकार है। अब देखिए, और उसके बाद जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे नेपाल से टोटल मिला के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं बाउंड्री, तो टोटल मिला के 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि नेपाल से बाउंड्री टच करता है बिहार का। उसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी का, ठीक है। यूपी से टोटल मिला करके 8 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का बाउंड्री टच करता है। झारखंड में भी सेम, ठीक है। लेकिन जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का वो बाउंड्री टच करता है वेस्ट बंगाल से। तो आपसे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं बिहार का एट ए ग्लांस, फर्स्ट वन देखिए बिहार का पूरा नाम क्या है, बिहार है, ठीक है। बिहार, इसका पहले हम लोग बिहार बोला करते थे, ठीक है। बिहार क्यों बोलते थे, बिहार यहाँ का नाम इसीलिए बोला जाता था जो बौद्ध भिक्षु है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु का यहाँ पे ज्यादा मतलब प्रचलन था, इसके कारण यहाँ का नाम इसका क्या पड़ा था, बिहार पड़ा जाता था। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, एक ग्रंथ है उसमें बिहार का मतलब जो बौद्ध भिक्षु के अनुयायी होते थे उसको बिहार बोला जाता था, ठीक है। तो इसीलिए बिहार, बिहार से क्या हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। अब देखिए कैपिटल की बात करते हैं तो पटना कैपिटल है। और फाउंडेशन ईयर, ठीक है, कब है, 1912, ठीक है, यानी कि 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। तो देखिए कब, तो 22 मार्च 1912 को उस टाइम पे बिहार और उड़ीसा जो था एक था, ठीक है। वो आगे चल करके बिहार से उड़ीसा, ठीक है, अलग हुआ था। ये कब हुआ था, 1936 में। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। उसके बाद जाकर के फिर आगे चल के, इतना ही नहीं, बिहार का अगला जो डिवीजन हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि झारखंड एक अलग स्टेट बना, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसीलिए स्टेट डे कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और जो फाउंडर है, जो पाटलिपुत्रा जो कैपिटल है
ठीक है, पटना जिसको कि पाटलिपुत्रा बोलते थे, ठीक है, इसका जो फाउंडेशन रखा गया था ये उज्जैन, ठीक है, उज्जैनी एक मतलब राजा थे, ठीक है, वंश थे, ठीक है, इसके द्वारा रखा गया था 461 बीसीई को। अब देखिए एंशियंट नेम पटना का क्या था, तो एंशियंट नाम पटना का ही पाटलिपुत्रा था, लेकिन अभी आप जाइएगा बिहार तो वहां पे एक पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब देखिए फाउंडर ऑफ पटना, पटना का फाउंडर कौन थे, शेरशाह सूरी, ठीक है, वही शेरशाह सूरी जिसने क्या किया था, जिसने जो मुगल एम्पायर थे, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां को मार मार के कहा यहाँ से इंडिया से भगा दिया था, ठीक है, और जिसके कारण से लेकर के 1500, ठीक है, 40 से लेकर के 1539, ठीक है, जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 से लेकर के 1552 तक, यानी कि पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध नहीं था, द्वितीय युद्ध हुआ था, तो उस टाइम तक, ठीक है, जो मुगल एम्पायर था इंडिया में, इंडिया से बाहर चला गया, तुर्की चला गया था, ठीक है। तो यही शेरशाह सूरी, जो कि इसी के नाम पे आपको जीटी ग्रैंड ट्रंक रोड देखने को मिलेगा, ठीक है, बिहार में। अब देखिए फिर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। देखिए आगे देखिए यहाँ बात बताया गया है कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, अब देखिए नॉर्थ लैटिट्यूड, जैसा कि आप जानते हैं लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ लाइन, और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो खड़ी लाइन है, लंबवत लाइन, है ना। तो देखिए नॉर्थ लैटिट्यूड जो है बिहार का कितना है, 24 डिग्री एंड 20 इंच, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर, और ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो 82 डिग्री 19 इंच और 50 सेंटीमीटर से लेकर के, ठीक है, कितना है 88 डिग्री 17 इंच और 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए बिहार का आपको बताए थे शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, और टोटल एरिया की जब बात करते हैं बिहार का, तो ये आपको देखने को मिलेगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना है 94,163 जो टोटल एरिया है बिहार का है। अब देखिए यहाँ पे जो रूरल एरिया कितना है और अर्बन एरिया कितना है। रूरल एरिया की बात करते हैं तो ग्रामीण इलाका, तो मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पे एरिया है वो आपको रूरल एरिया देखने को मिलेगा, कितना 92,358.4 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। और वही अर्बन एरिया की बात करते हैं तो आपको अर्बन एरिया जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1,804.6 किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब देखिए लेंथ और विड्थ, देखिए लेंथ 345 नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ आपको ऐसे नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर देखने को मिलेगा, और जब हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे तो ये 483, ठीक है, 483 किलोमीटर देखने को मिलेगा। अब देखिए एरिया पोजीशन, भारत में जो इसका स्थान है ये 12वां, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया। बट जब हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत में जो स्थान है ये सेकेंड पोजीशन है। अब देखिए आगे जब बात करेंगे लिटरेसी, ठीक है, वाइज पोजीशन इन इंडिया, ठीक है, ये आपको 36, ठीक है। अब उसके बाद नेबरिंग स्टेट आपको देखने को मिलेगा झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट है जो कि नेबरिंग स्टेट है बिहार से सटा हुआ, ठीक है। अब देखिए एक ही नेबरिंग कंट्री जो कि इंडिया के बाउंड्री टच करता है दैट इज नेपाल, है ना, नेपाल है। उसके बाद हम आगे जब बात करेंगे, ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो इसके केस में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, रिवर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिवर देखने को मिलेगा, ठीक है, गंगा, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घग्गर, सोन, पुनपुन, ये सारे रिवर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब एक चीज बता देते हैं कि जो कोसी है इसको, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है अभी भी। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट, ठीक है, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए
थैंक यू।